डिजिट क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर की डिफिनीशन देखें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ दैट इटसेल्फ नंबर। एक स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 के स्क्वायर की, तो 2 का स्क्वायर मीन्स बात हो रही है कि 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो 4 फाइंड होगा वो 2 का स्क्वायर होगा। ऐसे अगर हम 3 के स्क्वायर की बात करें तो 3 के स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। ऐसे अगर हम 4 के स्क्वायर की बात करें तो 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 यानी कि 16, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। 5 के स्क्वायर की बात करें तो 5 इंटू 5 यानी कि 25, ये 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे कि एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको एक चीज हमने और पढ़ाई थी, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उस रियल नंबर का अगर उसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जितने टाइम उसका मल्टीप्लाई होगा उसकी उतनी ही पावर लग जाती है। अगर किसी भी रियल नंबर का हमने n टाइम मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से तो n पावर। वैसे स्क्वायर में हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स। उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम। इसकी पावर को हम 2 भी लिख सकते हैं। पावर 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2। पावर 3 मीन्स स्क्वायर ऑफ 3। अगर हमने ये लिख दिया 12 इज रेज टू 2 पावर, इसका मतलब हुआ कि 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 मीन्स 144, तो 12 का स्क्वायर 144। अब हम बात करेंगे कि स्क्वायर को हम किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, हम बात करेंगे कि स्क्वायर को हम कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कितने टाइप से हम स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से हम कैसे स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। डायगोनल मेथड से वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना ही हुआ। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना ही हुआ है। चलिए देखते हैं, स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना ही हुआ, तो इस डायगोनल मेथड से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसे लैटिस मेथड बोलते हैं, बस इतना बोल देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे डायगोनल मेथड से स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पहले तो आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है 10 तक स्क्वायर, आप उसे वैसे तो आप 30 तक याद कर ले, लेकिन आपको इस डिस्प्ले पर 10 तक का स्क्वायर शो हो रहा है, उसे आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। हम 11 से बात करते हैं। अगर 11 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, 11 का स्क्वायर मीन्स 11 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 11 पावर 2 एक्सपोनेंट 2 मीन्स 11 का 11 से ही मल्टीप्लाई, यानी कि 11 का 11 से मल्टीप्लाई मतलब 11 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो डायगोनल मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं आपको आज हम ये बताएंगे। तो डायगोनल मेथड से देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेंगे। अब आपको ये देखना है कि पहले दो डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 कॉलम बना लीजिए। ये देखिए 1 एंड 2 कॉलम। इसके बाद में 2 डिजिट फिर हैं तो 2 कॉलम फिर से बना लेंगे। इससे आप मल्टीप्लाई करना भी सीख सकते हैं। देखिए पहले 2 डिजिट थे, 2 कॉलम बनाए, फिर 2 डिजिट, उसके लिए 2 कॉलम। अगर मान लो 3 डिजिट होते, मल्टीप्लाई अगर करना सीखे 3 डिजिट होते, 3 कॉलम। जिसमें 3 डिजिट होंगे
टी कॉलम बना सकते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि पहले आप इसके कॉलम बनाते हैं, पहले आप इसके ये हो सकते हैं, इसके ये हो सकते हैं, या इसके ये हो सकते हैं, इसके ये हो, कुछ भी किसी के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम 11 का स्क्वायर देखते हैं कैसे डायगोनल मेथड से फाइंड करते हैं। तो देखिए, पहले इसके लिए हमने 2 कॉलम बनाए, एक हमने इसमें लिख दिया, एक हमने इसमें एक डिजिट लिख दिया, फिर इसका एक डिजिट इसमें और एक डिजिट इसमें। अब देखिए आप कैसे डायगोनल मेथड से स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए पहले ये जो एजेस हैं इनको आप मैच कर लीजिए, मिला लीजिए एक से ऐसे, और मिलाने के बाद आप इसको ऐसे थोड़ा सा बाहर भी कर देंगे तो यहाँ पे हम अपना रिजल्ट लिखेंगे। वैसे ये एज मिला लेंगे और ये एज भी हम ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन हम कैसे लिखेंगे 0 1, हम हमेशा पेयर में लिखेंगे डिजिट को। किसमें लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे डिजिट को। किसमें लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे। तो जब 1 का 1 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या होगा 1 1 जा 1, बट हम क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 0 1। अब इस 1 से इसमें अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, तो हम क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे। गॉट इट। नाउ अब इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, बट हम क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे। नाउ देन इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1। गॉट इट। एनी डाउट। चलिए आगे देखते हैं। इस एज को भी ऐसे मिला लीजिए। अब जो ये आए हैं इनको ऐड करके लिखिए। देखिए जैसे इस कॉलम में सिर्फ 1 है, हमने 1 लिख लिया। इस कॉलम में इस अगर रो में देखा जाए 1 0 1, क्या है 1 0 1, इनको ऐड कर लीजिए। 1 में से 0 को ऐड करेंगे 1, 1 में से 1 को ऐड करेंगे तो 2, तो हमने 2 को यहां पे लिख लिया। इस रो में देखिए, इस रो में 0 1 0, तो 0 में से 1 को ऐड किया 1, 1 में से 0 को ऐड किया 1, इसमें 0 ही है 0 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आया 0 1 2 1। आंसर क्या आया 0 1 2 1। 0 का कोई मतलब ही नहीं, आंसर क्या आया 121। तो इस 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। गॉट इट। एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट देखें 12 का स्क्वायर देखें कैसे फाइंड करेंगे डायगोनल मेथड से ही। डायगोनल मेथड देखिए, चलिए 12 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 12 का स्क्वायर मींस 12 इंटू 12। चलिए वैसे तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन के लिए, बट कैसे हम डायगोनल मेथड से फाइंड कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए डायगोनल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। चलिए 12 का सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको एक स्क्वायर बनाना है। इसके बाद 2 डिजिट का है तो 2 कॉलम, इधर भी 2 कॉलम, और इसके एजेस को आप ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे मिला के, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। इसके बाद देखिए ये 12 है, ये हमने लिखा 12, ये 12 है, ये हमने लिखा 12। आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक एक डिजिट का एक एक में मल्टीप्लाई, चाहे आप इससे इसमें कर लें, इससे पहले हम इसका इसमें कर लेते हैं। आप इसका इसमें कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, बट हमें क्या लिखना है 0 1 लिखना है। इस 2 का इसी में मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2, बट हमें क्या लिखना है 0 2 लिखना है। नाउ 1 का 2 से मल्टीप्लाई तो 1 2 जा 2, बट हमें लिखना है 0 2। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, बट हमें क्या लिखना है 0 4। चलिए अब इनको हम ऐड करके लिखते हैं। जैसे इस रो में देखेंगे तो सिर्फ 4 है तो 4, इस रो में देखिए 2 0 2, क्या लिखा हुआ है 2 0 2, 2 0 2 ऐड करेंगे। 2 में से 0 को ऐड किया 2, 2 में से फिर 2 को ऐड किया 4, तो ये हो गया 4। चलिए इसमें देखिए 0 1 0, क्या लिखा हुआ है 0 1 0, तो हम 0 1 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, और इसमें 0 ही है, तो रिजल्ट क्या आया 0 1 4 4।
जीरो से कोई मतलब नहीं, तो क्या आंसर हो गया 144। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप किसी भी नंबर का डायगोनल मेथड से फाइंड कर सकते हैं। डायगोनल मेथड से आप किसी भी नंबर का, कितने भी डिजिट की नंबर हो, आप उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर 3 डिजिट के देखते हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 21 का स्क्वायर। ऐसे ही आप 20 तक फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। हमने कहा 2 डिजिट में, किसी भी नंबर का 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं 21 का। बाकी आप फाइंड कर सकते हैं। जो नंबर हम स्किप कर रहे हैं उन नंबर को आपका होमवर्क है, आप वो होमवर्क में फाइंड करेंगे। चलिए देखिए 21 स्क्वायर मींस, स्क्वायर ऑफ 21 मींस 21 इंटू 21। अब आप सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर ड्रा कर लेंगे। इसके बाद इसके कॉलम, दो कॉलम, क्योंकि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 कॉलम होंगे। इनके एजेस को ऐसे मैच कर लेंगे और एक ये लास्ट एजेस। चलिए 21 यहां पे लिखा, 21 हमने यहां पे लिखा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, बट हम क्या लिखेंगे 04। क्या लिखेंगे 04। 2 का 1 का 2 से, अब इस 1 का 2 से, 1 2 जा 2, बट हम क्या लिखेंगे 02। गॉट इट। इस 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, बट हमें क्या लिखना है 02। वेरी गुड। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 1 जा 1, बट हमें क्या लिखना है 01 लिखना है। हमें क्या लिखना है 01 लिखना है। गॉट इट। नाउ ऐड करते हैं, इस कॉलम में सिर्फ 1 है, इस कॉलम में 202, 202 मीन्स 4। इस रो में देखिए 040, 040 मीन्स 4 और इसमें 0, तो इसका रिजल्ट क्या आया 0441। 0 से कोई मतलब है 441, तो 21 का स्क्वायर क्या होगा 441। गॉट इट। चलिए इसके आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इसके बाद अब हम बात करें किसी और बड़ी डिजिट का। जैसे कि अब हम इस बार बात करते हैं 51 की बात करते हैं। 51 का स्क्वायर मीन्स 51 इंटू 51, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे कि आपको एक स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले एक आपको स्क्वायर बनाना है और फिर उसको 2 कॉलम में, यानी कि टोटल 4 कॉलम में डिवाइड कर देना है और इसके एज जो है, एजेस जो है उनको मैच कर देना है ऐसे, और थोड़ा सा इंक्रीज भी कर देना बाहर की साइड। चलिए 51 यहां पे इस कॉलम में 51, 51, 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 का 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25। अब यहां पे हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पेयर में लिखना था, 2 डिजिट में लिखना था, तो यहां पे 25 ऑलरेडी 2 डिजिट में। 1 का 5 में करेंगे तो 1 5 जा 5, 5, बट हम क्या लिखेंगे 05 लिखेंगे, 05। नाउ 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, बट हम क्या लिखेंगे 05। 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, बट हम क्या लिखेंगे 01 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 01। अब ऐड कर लेंगे, इस रो में सिर्फ 1 है, इस रो में 505, 505 10, बट हम क्या लिखेंगे 10 का ओनली 0 कैरी 1, कैरी 1। अब इस रो में देखिए 0505 ही होगा और कैरी जो था उस कैरी को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। चाहो तो आप कैरी को यहां पे ऐसे सर्कल में डिनोट कर सकते हैं। 6 हो गया। चलिए इस रो में क्या है ओनली 2 है, तो रिजल्ट क्या आया 2 6 0 1। तो 51 का स्क्वायर क्या आया 2601। ये आपका डायगोनल मेथड है। चलिए 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ठीक है, चलिए 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करते हैं।
चलिए 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होती है, तो हम सबसे पहले 100 का ही फाइंड करके देख लेते हैं। वैसे तो 100 का बहुत इजी है, लेकिन हम डायगोनल मेथड से ही फाइंड करके देखते हैं 100 का। ठीक है, 100 का स्क्वायर ऑफ 100 मीन्स 100 इंटू 100। चलिए डायगोनल मेथड से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 3 डिजिट है, 1 0 0, 3 डिजिट है तो 3 कॉलम, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये हो गए 3 कॉलम। चलिए इसमें भी 3 कॉलम होंगे, 1 2 एंड 3 3। सेम वैसे इनके एजेस को हम मैच कर लेंगे, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे मैच हो जाएगा, और ये ऐसे मैच हो जाएगा, ये ऐसे मैच हो जाएगा, और ये ऐसे। थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, हमें 100 100 तो 1 0 0, इस 100 को 1 0 0, गॉट इट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, बट हम क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 0 1। ठीक है, फिर 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, तो हम क्या लिखेंगे 0 0। 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, हम क्या लिखेंगे 0 0, गॉट इट। नाउ 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 0 0, 0 का 0 से 0 0, 0 का 0 से 0 0, गॉट इट। 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 का 0 से 0, 0 का 0 से 0। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। इस रो में ओनली 0, इस रो में ओनली 0, इस रो में भी ओनली 0, और इस रो में भी देखो ओनली 0। ठीक है, और इस रो में 0 1 0, 0 1 0 1 0। देखिए 0 1 0 0 0 एंड 0। इस 0 से तो कोई मतलब नहीं, रिजल्ट क्या आया 10,000। 100 का स्क्वायर 10,000, गॉट इट। यही होता है, आप 100 इंटू 100 करिए, देखिए 10,000 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद 101 की हम बात करते हैं। 101 की, 101 के स्क्वायर मीन्स 101 इंटू 101, यानी कि इसका तो हमें रिजल्ट ही फाइंड करना है, 101 का रिजल्ट। तो हम इसी में थोड़ा सा देखो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और ये हम जो रिजल्ट हमने सॉल्व किया था ये रफ कर देते हैं। चलिए देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 1 का 1, बट हम क्या लिखेंगे 0 1। 1 का 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 1 का 1, बट हम क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे, गॉट इट। नाउ 1 का 0 से 0, 0 का 0 से 0, 1 का 0 से 0। अब इसमें 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, बट हम क्या लिखेंगे 0 1। 0 का 1 से 0, 1 का 1 से 1, बट हम लिखेंगे 0 1। नाउ ऐड करते हैं, इस रो में ओनली 1, इस रो में ओनली 0, इस रो में 1 0 0 1, क्या हो जाएगा 2, ओनली 0 1 एंड 0, आंसर आया 0 1 0 2 0 1। इस 0 से कोई मतलब ही नहीं, तो 101 का स्क्वायर क्या है 10201, यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक 3 डिजिट की हम और नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, फिर ऐसे ही आप डायगोनल मेथड से
किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं, कितने भी डिजिट का कोई भी नंबर हो आप उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हमें एक नंबर और लेते हैं 3 डिजिट का। चलिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लिया इस बार हमने 221 ले लेते हैं। 221 इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। 221 मीन्स 221 इंटू 221। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्क्वायर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। एक स्क्वायर हम बना लेते हैं यहां पे। बन जा वो टेढ़ी हो जाती। चलिए 3 डिजिट है, 3 कॉलम, 3 डिजिट 3 कॉलम। ओके, इसके एजेस को हम मैच करके इंक्रीज कर देते हैं। ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे हम मैच कर देंगे और इसको इंक्रीज कर देंगे, ये ऐसे और इसको एक्सटेंड और ये इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। चलिए 2 2 1 221 2 2 1 221। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 में मल्टीप्लाई, इस 2 से 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बट हम क्या लिखेंगे 0 4, तो हम लिखेंगे 0 4। चलिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, बट हम लिखेंगे 0 4। 1 का 2 में 1 2 जा 2 यानी कि 0 2। चलिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, बट हम 0 4 लिखेंगे। 2 2 जा 4 0 4, 1 2 जा 2 0 2। 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 0 2। 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 0 2। 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 0 1। गॉट इट। अब इन नंबर्स को ऐड करते हैं। इस कॉलम में ओनली 1 है, इस कॉलम में 2 0 2 2 0 2 4, इस कॉलम में 2 0 4 0 2 2 4 0 2 4 6 और 2 8 4 4 8 4 और इस कॉलम में 0। क्या आया 0 4 8 8 4 1। 221 का स्क्वायर क्या है, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं। 4 8 8 4 1, ये हो गया आपका डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ एनी डिजिट, किसी भी नंबर की कितने भी डिजिट हो उसका आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं डायगोनल मेथड, चाहे जितने बड़े नंबर दे दिया जाए, 5 डिजिट 6 डिजिट 8 डिजिट 12 डिजिट 100 डिजिट किसी का भी हो, आप डायगोनल मेथड से उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डायगोनल मेथड। फाइंड द स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डायगोनल मेथड। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको डायगोनल मेथड से ही फाइंड करना है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको 41, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 41 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 41 का स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड आपको फाइंड करना है। ओके गॉट इट। चलिए तो 41 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। और स्क्वायर बनाने के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है 41 में, तो 2 2 कॉलम में यानी टोटल 4 कॉलम में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके चलिए फिर इसके एजेस को हम मैच कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे, मिला के एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे। ओके चलिए 41 को स्क्वायर फाइंड करना है, 4 1 41 4 1 41, ये हमने ऐसे लिख लिया।
चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे। ओके, 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो हमें जीरो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 डिजिट 16 में होते हैं, तो 1 6 16, ये हो गया 1 और ये हो गया 6। ओके, 1 का 4 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, बट 4 नहीं 0 4 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 0 4 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 4। ओके, गॉट इट? एनी डाउट? नहीं। 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बट 0 4। 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, बट हम क्या लिखेंगे? 0 1 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 0 1। ओके, अब क्या करते हैं? इनको ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इस रो में देखिए सिर्फ 1 है, इस रो में 4 0 4, 4 0 4 मीन्स 8, इस रो में 0 6 0 मीन्स 6, इस रो में ओनली 1। रिजल्ट क्या आया? 1 6 8 1। तो 4 1 यानी 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। ओके, एनी डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? 89। क्या लिखा हुआ है? 89 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं 89 का स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन इज 89 का स्क्वायर। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। चलिए देखें क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बना लिया, फिर क्या करते हैं? 2 डिजिट है तो 2 कॉलम में हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, और एक 2 कॉलम में ऐसे एक बार हॉरिजॉन्टली एक बार वर्टिकली 2 कॉलम में हम डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अब क्या हमें 89 का स्क्वायर फाइंड करना है। उसके पहले हमें क्या करना है? इन एजेस को हमें एक्सटेंड करना है मैच करके। तो हमने ये इसको एक्सटेंड कर लिया, ये हमने इसको मैच कर लिया और एक्सटेंड कर लिया, ये हमने इसको मैच कर लिया और एक्सटेंड कर लिया, और ये हमने इसको मैच कर लिया और एक्सटेंड कर लिया। 89 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8, यहाँ पे 9, 89 हो गया। यहाँ पे 8 और 9, 89 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इसी से मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 16, 8 8 जा 16। 16 में हम 0 नहीं लिखेंगे, क्यों? 2 डिजिट में हमें लिखना होता है, तो 64 में 2 डिजिट है, 6 और 4, तो ये क्या हो गया? 64। गॉट इट? 9 और 8 का मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, हो गया 72। क्लियर? चलिए इस 8 का 9 से मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, ये हो गया 72। 9 का 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। ओके, चलिए अब इसको हमें ऐड करना होता है। कैसे ऐड करेंगे? कॉलम वाइज, रो वाइज। इस रो में 1 है 1, इस रो में 2 8 2, 2 8 2, इसको नहीं ऐड करना है, हमें सिर्फ इस स्क्वायर के अंदर ही रो में ऐड करना है। 2 8 2, 2 और 8 10, 10 और 2 12, बट 12 का ओनली 2 और कैरी हमें बनाना है 1। उस कैरी को आप यहां लिख के ऐसे सर्कल कर दीजिए, एग्जामिनर को भी लगेगा कि लिखा हुआ है कैरी। ठीक है, 7 4 7 ऐड कर लेंगे, 7 और 4 11, 11 और 7 18। ओके, 18 में कैरी 1 ऐड कर लेंगे तो 19,
19 का 9 और कैरी 1 यहां पे हमने डिनोट कर दिया। इस रो में ओनली 6 है, इस रो में ओनली 6 है, 6 में कैरी 1 ऐड कर देंगे तो 7। ठीक, तो रिजल्ट क्या आया 7 9 2 1। तो 81 का स्क्वायर क्या हुआ 7 9 2 1। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 117। चलिए देखिए 117, थर्ड क्वेश्चन इज 117। चलिए 117 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक स्क्वायर पहले बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे और इस स्क्वायर में को कितने कॉलम में डिवाइड करना है, तो हम ये कहेंगे कि 117 में 3 डिजिट है तो 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, ये हुआ 1, ये वाला 1 हो गया और ये वाला 2 और ये वाला 3 कॉलम हो गए। चलिए ऐसे भी 3 और फिर क्या करते हैं इन एजेस को एक्सटेंड कर लेंगे। सबसे पहले एजेस को एजेस से मैच कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। ऐसे ठीक है। चलिए ये हुआ 117, ये भी हुआ 117। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, ये क्या हो गया 0 1, क्योंकि हम तो 2 डिजिट में लिखेंगे। 1 1 जा 1 0 1, 7 1 जा 7 यानी कि 0 7। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 यानी कि 0 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 0 1, 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7, सॉरी 7 का 1 से मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, बात वही है 0 7। 1 का 7 से मल्टीप्लाई तो 1 7 जा 7 यानी कि 0 7। 1 का 7 से मल्टीप्लाई 0 7, 1 का सॉरी 7 का 7 से मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, जीरो नहीं लिखेंगे 2 डिजिट हो गई 49 4 9 49। ओके अब क्या करते हैं, ये जो इसके नंबर स्क्वायर के अंदर जो डिजिट लिखे हैं उनको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे बट रो वाइज। जैसे कि इस रो में ओनली 9 है तो सिर्फ 9 लिख लेंगे। इस रो में 7 4 7, 7 4 7 को ऐड करेंगे तो 18, 18 का 8 कैरी 1, कैरी हम यहां पे ऐसे डिनोट कर लेंगे 7 0 1 0 7, 7 7 14 और 1 15, कैरी 1 ऐड कर देंगे तो 16, 16 का 6 कैरी 1, 0 1 0 1 0 2, 2 में कैरी 1 ऐड कर देंगे तो 3, इसमें कोई कैरी नहीं है, याद रखना इसमें कोई कैरी नहीं है। 0 1 0 1 और ये 0। रिजल्ट की बात करें तो 1 सॉरी पहले 0, हाँ आप 0 लिख सकते हैं कोई 1 3, इसको मत लिखना, ये कैरी था ये हम लिखेंगे, और 6 8 9, जिसमें से इस 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो रिजल्ट क्या आया 1 3 6 8 9। ओके क्लियर, एनी डाउट, ठीक है ना। चलिए